तो गाइस पार्ट 3 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि लगभग 1.5 मंथ हो गया पार्ट 2 को अपलोड किए हुए और उसके बाद मैंने कोई पार्ट ही अपलोड नहीं किया वीडियो का। उसका रीजन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्योंकि आप जिस काम के लिए पहले आए हो वो देख लो पहले। तो चलो पार्ट 3 को शुरू करते हैं। हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो की काफी धीमे तरीके से बोलता है कि गोहान ने अपनी रेंज को शांति में बदला और उसने अचीव किया एक ऐसा रूप जो की साइंस की हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं अचीव किया था। और नरेटर बोलता है कि गोकू भी एवोल्यूशन कर रहा है अपनी इंस्टिंक्ट का, मतलब गोकू भी अपनी यूआई को अपग्रेड करने में लगा हुआ है, बट ये समय है वापस जाने का। हम लोग टाइम चेम्बर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइम चेम्बर कोलैप कर रहा है और टाइम चेम्बर के अंदर हर जगह लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहे हैं। बट हम लोग देखते हैं कि गोहान हवा में उड़ रहा है और उसने अपने आप को लाइट से काफी ज्यादा कवर कर रखा है। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि गोहान को बोलता है, गोहान हम इस टाइम चेम्बर में ज्यादा देर नहीं रुक सकते, अगर हम इस टाइम चेम्बर में ज्यादा देर रुके तो हम भी इस टाइम चेम्बर के साथ खत्म हो जाएंगे। जिस पर गोहान गोकू को बोलता है कि डैड मैं इस टाइम चेम्बर को तोड़ सकता हूँ, बट ऐसा करने के लिए मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा क्योंकि उस अटैक से आप भी इरेज हो सकते हो। हाँ डैड, हालांकि हम लोग इमोर्टल्स बन चुके हैं, बट उस अटैक का मुझे नहीं पता कि इमोर्टल्स पर क्या असर होता है। मैं आपकी जान का रिस्क नहीं ले सकता डैड। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो मैं आपको बाहर निकालने का कोई ना कोई प्लान बना ही लूंगा और मुझे यकीन है कि डैड आप भी यहाँ से बाहर निकल सकते हो अकेले। डैड मुझे आपसे अलग होना होगा इस टाइम चेम्बर को तोड़ने के लिए। और फिर से हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं कि बोलता है कि एक सेन ने लिया फैसला अपने पिता से अलग होने का, और क्या ये फैसला गोहान के लिए सही था, चलो देखते हैं। हम लोग गोहान को देखते हैं जो कि अपने हाथों को ऊपर करके खड़ा था और गोहान टाइम चेम्बर को बोलता है कि तुमने हमको इस काबिल बनाया, पर मुझे अभी तुम्हें तोड़ना होगा बाहर निकलने के लिए। और फिर गोहान अपना अटैक प्रिपेयर करने लग पड़ता है और इस अटैक का नाम हमें बताया जाता है गॉड रिफ्ट ब्रेकर। और हम लोग देखते हैं कि गोहान के हाथों में काफी छोटी सी एनर्जी बॉल आ जाती है, बट इस एनर्जी बॉल की पावर इतनी थी कि किसी भी घोस्ट तक को भी रेज कर दे। तो गोहान उस एनर्जी बॉल को लॉन्च कर देता है टाइम चेम्बर के क्रैक के ऊपर। और फिर हम लोग देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और गोहान उस अटैक से बचने के लिए अपनी पूरी बॉडी को कवर अप कर लेता है कि उस टाइम गोहान ने अपने अटैक से टाइम को तोड़ा था। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, टाइम के अंदर टाइम को तोड़ना तो पाप था, लेकिन गोहान ने ये पाप किया अपने आप और अपने डैड को बचाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि टाइम चेम्बर का वो क्रैक काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और हम लोग देखते हैं कि गोहान उस क्रैक से बाहर निकल जाता है टाइम चेम्बर के, पर गोकू को निकलने का मौका नहीं मिलता टाइम चेम्बर के, क्योंकि गोहान के निकलते ही वो क्रैक फिर से फिल हो जाता है। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शेक कर रही थी गोहान की पावर्स की वजह से। और फिर हम लोग बुल्मा को देखते हैं जो कि बोलती है कि इम्पॉसिबल। बुल्मा बताती है कि उसके रेडार ने काफी ज्यादा खतरनाक डिवाइन की को महसूस किया है और ये डिवाइन की गोकू और गोहान के टाइम चेम्बर वाली जगह से आ रही है। और वेजिटा काफी धीमे तरीके से बोलता है, क्या ये तुम हो गोहान? और फिर हम लोग बीरस के प्लेनेट पर विश को देखते हैं। विश बोलता है कि एक गोल्ड लेवल मोटल यूनिवर्स 7 की एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है और अब असली कहानी यहाँ से शुरू होगी। और फिर हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कि बोलता है ना कि उसने टाइम चेम्बर को तोड़ा, बल्कि उसकी पावर से अभी तक स्पेस शेक कर रहा है। बट गोहान की पावर्स को देखकर अभी भी जैनो का कुछ खास रिएक्शन नहीं था। जैनो अभी भी गोहान की पावर को देखकर स्माइल ही किए जा रहा था, जैसे कि उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है गोहान की पावर को लेकर। और हम लोग देखते हैं कि गोहान जी फाइटर्स के पास आ चुका था। गोहान आकर सभी को बोलता है कि मैं वापस आ गया और इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिसने हमें टाइम चेम्बर के अंदर फंसाया था। और पिकलो गोहान को बोलता है कि तुम तो आगे पर गोकू कहाँ पर है, जिस पर गोहान बोलता है कि मुझे वापस आने के लिए डैड से अलग होना पड़ा क्योंकि डैड अपनी अभी भी उस पावर को अच्छे से अपग्रेड नहीं कर पाए हैं। और फिर से हम लोग टाइम चेम्बर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गोकू अभी भी टाइम चेम्बर के अंदर फंसा हुआ था। हम लोग देखते हैं कि गोकू अभी भी अपनी मेडिटेशन किए जा रहा था और फिर से उसका जो ओरा था उसकी बॉडी को कवर कर लेता है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है कि गोहान तो वापस आ गया पर गोकू अभी भी अपने आप को अपग्रेड किए जा रहा है। और फिर से हम लोग गोकू के माइंड के अंदर गोकू को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मुझे कुछ भी करके सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है और मुझे उस लेवल पर जाना है जहाँ पर मुझे कोई ना हरा सके, क्योंकि अभी तक मैंने उस लेवल को टच नहीं किया और मेरा बेटा गोहान भी अब मुझसे आगे चला गया है और मुझे अब कुछ भी करके एवोल्यूशन करना ही होगा। और फिर हम लोग जैनो पैलेस पे जैनो को देखते हैं जो कि बोलता है लेट्स द रियल गेम बिगिन। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर गोहान हवा में उड़ रहा था कि आंखों में पूरा का पूरा स्पेस दिखाई दे रहा था। गोहान को देखकर गोटेन बोलता है, क्या ये भैया आप ही हो? गोहान एक स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ गोटेन मैं ही हूँ, पर अब मैं एक शेर नहीं रहा, मैं इस दुनिया का रखवाला भी बन चुका हूँ। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, एक वॉरियर वापस आया लेकिन दुनिया उसके लिए तैयार नहीं थी। और फिर हम लोग सीन देखते हैं जैनो पैलेस का जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट ने सभी गॉड्स और एंजल्स को बुलाया था और जैनो पैलेस में साइलेंस ऐसी थी कि लग रहा था कि स्पेस हिल रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि एक मॉर्टल के पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए, जिस पर यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह हमसे भी ऊपर चला जाएगा। और फिर हम लोग बीरस के मन की आवाज सुनते हैं। बीरस सोचता है कि मैं जानता हूँ कि गोहान एक प्योर हार्टेड है, पर हमने इसे नहीं रोका तो ये जैनोसामा से भी पार चला जाएगा। और फिर हम लोग जैनोसामा को देखते हैं जो कि अभी भी स्माइल किए जा रहा था। जैनो बोलता है कि इरेज बटन रेडी है, तुम लोग डिसाइड करो करना क्या है। और हम लोग देखते हैं कि जैनोसामा वोटिंग करवा
आने लग पड़ता है गोहान को इरेज करने के ऊपर, जहाँ पर 9 बोर्ड गोहान के अगेंस्ट में आए थे। उन 9 बोर्ड्स का मानना था कि गोहान को इरेज कर देना चाहिए और फिर बन गया एक फैसला यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली सीएन के खिलाफ। और फिर हम लोग अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक वॉरियर बाहर निकलता है जिसका नाम होता है एडिसा, जो कि सर्वेंट है ग्रैंड प्रिस्ट का। एडिसा गोहान के पास आकर बोलता है, हे गोहान, तुम्हें इरेज किए जाने का हुक्म मिला है मुझे। जिस पर गोहान बोलता है, तो फिर आ जाओ, क्योंकि तुम्हें भी पता चले कि एक भगवान को एक इंसान के हाथों हार कर कैसा लगता है। फिर इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है। एडिसा अपनी लाइट स्पीड डिमेंशन कट गोहान के ऊपर मारता है, पर गोहान उसे बिना हिले ही डोज कर लेता है, बट उस अटैक से पूरा का पूरा स्पेस कट जाता है और पिकलो इन दोनों की फाइट दूर खड़ा होकर देख रहा था। पिकलो बोलता है कि ये दोनों यूनिवर्स के स्केल के ऊपर लड़ रहे हैं, ये अर्थ नहीं बचेगी अब। और हम लोग देखते हैं गोटन एंड ट्रंक्स अर्थ के लोगों को बचा रहे थे। और हम लोग सीन देखते हैं टाइम चेम्बर के अंदर साइलेंट स्पेस का, जहाँ पर गोकू ने अभी भी अपनी आंखों को बंद ही कर रखा था। गोकू अभी भी मेडिटेशन ही किए जा रहा था। गोकू मन में बोलता है कि गोहान, तुम अभी भी फाइट किए जा रहे हो, मुझे भी उस लेवल तक पहुंचना है। और ये बोलते ही गोकू के शरीर में पता नहीं क्या होने लगता है और गोकू के आसपास का टाइम भी स्लो होने लग पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि गोकू टाइम चेम्बर के अंदर से गायब हो चुका था और गोकू एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर स्पेस और टाइम दोनों नहीं एग्जिस्ट करता था। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है कि गोकू का हार्ट सब कुछ छोड़ चुका था, ना रेंज ना कंट्रोल, सिर्फ क्रिएटिविटी। और फिर हम लोग गोकू की आंखों में देखते हैं जहाँ पर गैलेक्सीज घूम रही थी। गोकू बोलता है, मुझे कोई मोमेंट फील क्यों नहीं हो रहा, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और फिर से गोकू मेडिटेशन में चला जाता है। तब वो अपने अंदर झांक कर देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो खुद में ही एक मूवमेंट बन चुका है और उसकी यूआई इन्फिनिटी फिर से स्पार्क में आ जाती है। और फिर से हम लोग सीन देखते हैं गोहान वर्सेस एडिसा का, और हम लोग देखते हैं गोहान अपने फुल पोटेंशियल तक आ चुका था। गोहान बोलता है कि तुम जैसे मैसेंजर्स को ये बताना जरूरी है कि अब हम मोर्टल कमजोर नहीं रहे। और फिर गोहान अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करने लग पड़ता है। गोहान बोलता है कि स्काई शेल्टर अगेंस्ट विद वाइट ब्लैक सिल्वर फ्लेम्स। और फिर हम लोग गोकू को देखते हैं जो कि टाइम और स्पेस से बाहर आ चुका था। गोहान अपना अटैक एडिसा पर करने ही वाला था, पर एडिसा अपने स्टेप वापस लेने लग पड़ता है। एडिसा बोलता है, ये क्या, ये तो पूरी की पूरी बोर्ड एनर्जी है। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है कि जब गॉड्स ने अपना डिसीजन सुनाया था, तब एक भगवान ने अपनी आंखें खोली। गोकू यूआई इन्फिनिटी में एंटर कर चुका है। हम लोग देखते हैं कि गोकू अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ चुका था और एडिसा अभी भी शौक में था। एडिसा बोलता है, ये पावर किसी मोर्टल को कैसे मिल सकती है, ये पावर तो डिवाइन मेजरमेंट से भी पार है। गोकू एडिसा के पास आकर बोलता है, तुमने मेरे बेटे को टारगेट बनाया, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम भी इरेज होने के लिए तैयार हो। और ये सुनकर एडिसा गोकू की तरफ चार्ज करने लग पड़ता है, पर गोकू उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है बिना हिले डुले। एडिसा अपने पास से एक सोर्ड निकालता है और उस सोर्ड से गोकू को एक स्पेस ट्रैप में फंसा देता है। एडिसा काफी ज्यादा खुश होता है, माना कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है पर तुम स्पेस से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं। नरेटर बोलता है, ये कोई फाइट नहीं थी, ये था टोटल रियलिटी के ऊपर कंट्रोल। गोहान ये सारा कुछ समझ जाता है कि ये हुआ क्या। अभी गोहान बोलता है कि डैड, आपने यूआई को अपग्रेड कर लिया है, ये तो रियलिटी को रीराइट कर रही है। पिकलो दूर से ये सारा कुछ देख रहा था। पिकलो बोलता है, ये की के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहा, ये उसके फ्यूचर के मूव्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। नरेटर हमें गोकू की यूआई इन्फिनिटी के बारे में बताता है। नरेटर बताता है कि यूआई इन्फिनिटी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर गोकू खुद स्पेस और टाइम को कंट्रोल करता है बिना रिएक्ट किए। अब वो कोई इंसान नहीं, अब वो खुद में एक यूनिवर्स बन चुका है। हम लोग देखते हैं कि गोकू स्पेस ट्रैप से बाहर आ चुका था और बाहर निकलते ही गोकू अपनी एक फिंगर ही ऊपर करता है और एडिसा की पूरी लाइट एनर्जी खत्म हो जाती है। एडिसा गोकू को बोलता है कि तुम अभी एक मोर्टल नहीं रहे। और फिर गोकू एडिसा को खत्म कर देता है। और फिर हम लोग ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कि ये सारा कुछ देख रहा था सभी गॉड्स और एंजल्स के साथ। और ये फाइट देखकर सुप्रीम काय तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि गोकू सभी मूवमेंट्स को खुद ब खुद क्रिएट किए जा रहा है, अब ये यूआई नहीं रही, अब ये बन चुकी है अल्ट्रा एग्जिस्टेंस। बीरस शौक में था। बीरस बोलता है, मैं जिसे डिवाइन कहता था वो एक फ्रिक्शन ही बन के रह चुका है। जैनो स्माइल करते हुए बोलता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट सडनली गोकू को जैनो पैलेस में ले आते हैं और साथ में गोहान को भी। और गोकू जैनो सामा को देखकर बोलता है, तुमने मेरे बेटे को इरेज करने का ऑर्डर दिया, बिना उसे समझे और जाने। और फिर यूनिवर्स 9 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, ये रिविलियन है। इस पर गोकू बोलता है कि सच बोलना, अगर रिविलियन है तो मैं हूँ रिविलियन। और गोकू अपना हाथ ऊपर करता है और थोड़ी सी एनर्जी इकट्ठी करता है। इसके कारण एक डिवाइन प्रेशर बनता है जैनो सामा के पैलेस के ऊपर और पूरा पैलेस को लैप करने लग पड़ता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि गोकू तुम यूनिवर्स के बैलेंस को तोड़ रहे हो। जिस पर गोकू बोलता है,
बैलेंस तब होता है जब इंसाफ हो। तुम सिर्फ कंट्रोल बनाना चाहते हो, जस्टिस करना नहीं। और हम लोग देखते हैं कि सभी के सभी गोड्स फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि जैनो-सामा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था। जैनो-सामा स्माइल करते हुए गोकू और गोहान के पास आ जाते हैं। जैनो बोलता है, गोकू और गोहान तुम दोनों इंटरेस्टिंग हो। ये बात मुझे शुरुआत से ही पता थी। मुझे देखना है कि तुम दोनों का असली पोटेंशियल क्या है। पर ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, लॉर्ड जैनो क्या आप इन्हें रेस नहीं करोगे? जिस पर जैनो बोलता है कि नहीं, मैं एक नया टूर्नामेंट चाहता हूँ, गोड्स वर्सेस सेयंस का। और फिर हम लोग नरेटर की वॉइस सुनते हैं जो कि बोलता है, और फिर एक नया खेल अनाउंस किया गया ऐसे वॉरियर्स के लिए जो कि अब गोड्स बन चुके हैं। मिलते हैं पार्ट 4 में, फोर्स ऑफ डिविनिटी गोड्स वर्सेस सेयंस बिगिन। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो। आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि एक बार साला हाथ में आ जाए तो बम से उड़ा देंगे इसे। कौन पार्ट 3 को 2 महीने के बाद अपलोड करता है? यही सोच रहे हो ना आप मेरे बारे में? तो चलो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ हुआ क्या है पूरा सीन। तो पार्ट 2 अपलोड करने के बाद मेरा आर्मी का फिजिकल था जो कि 26 अगस्त को खत्म हुआ था। और उसके बाद मैंने सोचा कि सितंबर मंथ में जाकर वीडियो बनाऊंगा, पर सितंबर में भी लॉन्च हो गया, मेरा फोन टूट गया। फोन ठीक करवाने के बाद पूरा डाटा इरेज हो गया था। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ किधर? आप लोग कमेंट किए जा रहे थे पार्ट 3। मैंने सोचा था कि पार्ट 4 भी इकट्ठे बनाऊंगा, पर डाटा की वजह से पार्ट 3 ही बनाना पड़ा मुझे। चैलेंज की ऐसी तैसी भी हो चुकी है क्योंकि चैलेंज पर स्ट्राइक भी आ चुकी है जो कि 15 अक्टूबर को जाएगी, क्योंकि स्ट्राइक के 3 महीने खत्म हो जाएंगे। और ये भी एक रीजन था कि मैं वीडियो कम अपलोड कर रहा था कि एक और स्ट्राइक ना आ जाए, क्योंकि बीच में मैंने 1-2 ऐप की प्रमोशन की थी, इसकी वजह से स्ट्राइक आई। तो मैं नहीं चाहता था कि एक और स्ट्राइक आए और मेरा चैलेंज ही उड़ जाए। बस 15 अक्टूबर का वेट करो, फिर से रेगुलर हो जाऊंगा शॉर्ट्स और लॉन्ग के साथ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को इकट्ठे करके अपलोड करूँ, जिससे कि आप लोग देख लेना जब तक मैं पार्ट 4 भी बना लूंगा। तो गाइस माफ कर दो, पार्ट 3 काफी लेट आया, बट पार्ट 4 अक्टूबर में ही आएगा, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं गाइस, और सब्सक्राइब कर लेना पार्ट 4 के लिए।